अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहसिन डायरीज़। वैसे तो हम आप तक ख़बर पहुंचाते हैं, लेकिन आज ख़बर के साथ साथ आप तक एक जाहिलाना और गुस्ताखाना रवैया जो है बड़ा अफसोसनाक है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बुग़्ज़ में इतने अंधे हो गए हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के साथ उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी गुस्ताखी का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो पहले आप ख़बर सुने। ख़बर ये है कि मिर्ज़ा जहलमी छोकरे की ज़मानत की दरख्वास्त फिर मुस्तरद, 14 दिन के लिए वापस जेल कैद। अब ये ख़बर शाया हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम के ऊपर। उनके मुखालफत में एक ग्रुप बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इख्तिलाफ़ चलता आया है, ये इख्तिलाफ़ चलता रहेगा और ये इख्तिलाफ़ चलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी की राय के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं, उसके अंदाज़ के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं, मसाइल के हवाले से इख्तिलाफ़ होते हैं दलाइल की बुनियाद पे। लेकिन किसी की ज़ात के साथ बुग़्ज़ रखना, ये जो चीज़ है ये आपको अंधा कर देती है, और बुग़्ज़ जो है वो आपको अंधा कर देता है। फिर आपके पास दलील नहीं होती तो आप जो है वो तनकीस करते हैं, तज़लील करते हैं, और आप क्या करते हैं, उस तनकीस और तज़लील में बहते हुए आप माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नत है उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा वो तस्वीर, किस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है उसको मजाक का निशाना बनाया गया है माज़अल्लाह। तो सबसे पहले ये खबर आपने देखी, मिर्ज़ा जहलमी छोकरे, वैसे ये जहन्नमी भी लिखते हैं, इनकी कुछ आदत है, कुछ लोग ऐसे हैं वो फतवे बांटते हैं, वो ठेकेदार बनते हैं, जन्नत और जहन्नम के टिकट बांटने लगते हैं। तो यहाँ पे जो खबर है ये असल में एक झूठ है। और मैं उस दिन सुन रहा था जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस के जो मुद्दाई हैं उमैर कादरी, वो कह रहे थे कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े झूठे हैं और उनकी रिहाई के हवाले से झूठी खबरें फैलाते हैं। तो झूठ कोई भी फैलाए, असल में किसी भी आदमी का जो अमल होता है उस पर बात होती है। झूठ अगर किसी बड़े बुज़ुर्ग को, जिनकी किताबें हैं, जिन पे अपना कलमा पढ़ाने वाली बातें लिखी हुई हैं, वो कितना बड़ा झूठ है, अगर वो भी झूठ होगा तो उस बुज़ुर्ग की बात भी हम नहीं मान सकते। अगर कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्टूडेंट है या कोई भी है तो उसकी बात झूठ जो है वो कैसे माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्टूडेंट नहीं है, उनका मुखालिफ जो है वो क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा जहलमी छोकरे की ज़मानत की दरख्वास्त फिर मुस्तरद, 14 दिन के लिए वापस जेल में कैद। अब उसको इतना पता नहीं है कि ख़बर फैलाने से पहले ज़रा तस्दीक कर ले या जान ले कि किस तरह से ये मामलात चलते हैं। अब सेशन कोर्ट से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो ज़मानत है वो ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी है। अब दोबारा हर 14 दिन के बाद तो वहाँ पे ज़मानत कोई नहीं दायर करता, बल्कि अदालत का एक प्रोसेस होता है। जज के सामने जो मुल्ज़िम होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है, 14 दिन के बाद जब तक वो रिहा नहीं हो जाता, जब तक उसकी ज़मानत नहीं हो जाती, या उसका जो मुकदमा है वो खारिज नहीं हो जाता, तब तक उसको अदालत के सामने, जज के सामने पेश किया जाता है हर 14 दिन के बाद। तो उस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अदालत के सामने पेश किया गया था कल, और फिर उसी कार्रवाई को पूरा करते हुए उनको वापस भेज दिया गया। तो यहाँ पे ज़मानत की कोई बात ही नहीं है। ज़मानत की अब बात होगी हाई कोर्ट में, वहाँ से भी जो चीज़ है वो सामने आ जाएगी। ज़मानत हुई तो ठीक है, पता चल जाएगा, ज़मानत मुस्तरद हुई तो पता चल जाएगा आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक मरहला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन ये एक झूठी खबर थी। सच्ची खबर ये है कि आप कहें जुडिशल रिमांड पे उन्हें वापस भेज दिया गया, यहाँ पे ज़मानत की कोई बात नहीं है। अब इससे अगली जो बात है, जो एक बुग़्ज़ होता है, उस बुग़्ज़ में आपके पास दलील बाकी नहीं रहती। जब आपके पास दलील नहीं होती तो फिर आप इसी तरह से तनकीस करते हैं, फिर आप गालम गलोच करते हैं। और मैं मुफ्ती साहब भी आपको दिखाता हूँ जो इस तरह से करते हैं। उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अब यहाँ पे असल में बात कहाँ पे पहुँच रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तस्वीर लगी हुई है, साथ में एडिटिंग करके उस पर दज्जाल लिखा हुआ है, और वो जो तरीका बता रहे हैं, अब वो हदीस से वो तरीका बता रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। बाकी अगर कोई हाथ बांधता है, कोई नाव के ऊपर बांधता है, कोई सीने पे बांधता है, कोई छोड़ के पड़ता है, इस पे तो कोई एतराज़ ही नहीं है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो वाहिद इस्लामी स्कॉलर हैं जिन्होंने जो दोनों तरीक़ों से नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नीचे जो तस्वीर लगी हुई है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, वो उन्होंने सीने पे हाथ बांधे हुए हैं, और ऊपर देखें जो बुत हैं, माज़अल्लाह वो बुतों का एडिटिंग करके वो बुत बनाए गए हैं, और ये बताया गया है दलील, अस्तग़फिरुल्लाह, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, या कोई भी मुसलमान वो सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, इस हवाले से उलमाए किराम की अपनी अपनी राय है, दलाइल की रूह से उन्होंने बातचीत की है। और ये तो एक ऐसा मसला है जिसमें बड़ी बर्दाश्त है। अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा जिसमें बरेलवी, जिसमें हनफी, जिसमें देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो वो एक जगह बैठ के वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर एक बंदा बेनुमाज है
اس کے بجائے ایک حنفی عالم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر بے نماز آدمی ہے اس کے بجائے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس سے وہ شخص بہت بہتر ہے جو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. یہ ایک حنفی عالم کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہاتھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. کہ اس بے نماز سے کہ جو مسجد کے قریب نہیں آتا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ ہزاروں کو نام حنفی ہو کر کہتے ہیں کہ ہزاروں کو نہ وہ بندہ افضل ہے کہ جو ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے باندھتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کے جناب وہ پڑھتا ہے. اتنی برداشت ہے علماء میں. لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اوپر اس نے بت رکھے ہوئے ہیں معاذ اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو یہ بتوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ بغض کی بنیاد پہ. اب یہ مفتی صاحب کا ذرا آپ کلپ سنیں. کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، عمر یار ورگا ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਦੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ. اب آپ نے اس کلپ میں دیکھا ہے کہ جو ہی مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کوئی سوال آیا ہے، اگر سوال آ چکا ہے تو آپ اس کا جواب دیں دلیل کی روشنی میں. چاہے آپ اختلاف کریں لیکن دلائل تو دیں. لیکن آپ دلائل جب آپ کے پاس نہیں ہوتے اور صرف تعصب ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اور وہ پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے جن میں فتوے ہیں کفر کے، تو یہ بغض جو ہے نا یہ آپ کو اندھا کر دیتا ہے. اب انہوں نے آگے سے ان کے حوالے سے ان کو بندر اور اس طرح کی چیزیں کہنا، عمر و یار، یہ والی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں. لیکن جو دلیل تھی، دلیل کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فکر کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد اس طرح نہ کریں کہ کسی شخصیت کے بغض میں اندھے ہو کے اتنے گر جائیں کہ آپ ایک جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں. کوئی بھی ہو، آپ جھوٹی خبر پھیلائیں، یا پھر آپ جو ہے کسی کے بغض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں.